पर आप कॉस्टिंग क्या सेट करेंगे उसका मैं फार्मूला आपको बताता हूँ। अच्छा, अब आप कॉस्टिंग किस तरीके से निकालेंगे। लेट सपोज कि आपके पास एक प्रोजेक्ट आता है और आप डिसाइड करते हैं कि 4 बंदे जो हैं उसको मिलकर करेंगे। तो सबसे पहले आप उन 4 बंदों की आवरली कॉस्ट निकालेंगे। इंटरनेशनल क्लाइंट, क्योंकि आप टियर 3 पे हैं तो आपके पास क्लाइंट भी टियर 3 का ही आएगा। टियर 1 का क्लाइंट टियर 1 के पास ही जाएगा, टियर 2 का क्लाइंट टियर 2 की कंपनीज के पास जाएगा। आपके पास जो बंदा आया वो टियर 3 का ही है, उसके पास इतना बजट नहीं है और आप उसको प्राइस कोटेशन आप दे रहे हैं टियर 1 की या टियर 2 के लेवल की एजेंसीज की, तो वो बिल्कुल भी आपके पास नहीं आएगा। इसी वजह से आप यहाँ पे अपना क्लाइंटेल जो है बहुत तेजी से लूज कर देते हैं। मेक श्योर करें, ये मैं लाजमी कहूंगा टियर 3 के ऑर्गेनाइजेशन को, आप $15 से $20 पर आवर के लिहाज से ही कोटेशन आगे दें और इसके आगे नहीं जाएं। $20 के आगे तो आपने जाना ही नहीं है किसी भी केस में। हेलो एवरीवन, दिस इज तैमूर आलम, फाउंडर एंड डायरेक्टर ब्लू ऑर्बिट्स। क्या हाल चाल है आप सबके। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो लॉन्च की थी जिसका टाइटल था अनप्रोफेशनल बिहेवियर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इन पाकिस्तान। तो उस पर कुछ लोगों के एतराज़ात थे और वो बिल्कुल सही एतराज़ कर रहे थे कि आप हमें फिर कोटेशन देना सिखाएं कि हम किस तरीके से कोटेशन दें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स को जो है वो ऑन बोर्ड करें। तो चलें आए इस टॉपिक को फर्दर डिस्कस करते हैं कि आपको कोटेशन किस तरीके से देनी चाहिए क्लाइंट को। चलें अब बात करते हैं फ्रीलांसर्स या आप ग्रुप के साथ काम करते हैं, जो कि अमूमी तौर पे फ्रीलांसर इसी तरीके से काम कर रहे होते हैं कि उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ होता है, उनका एक छोटा सा सर्किल होता है जिसमें वो सब मिलके अपने प्राइम ड्यूटी आवर्स कंप्लीट करने के बाद घर पे बैठ के जो है वो ऑनलाइन 4 से 5 घंटे फ्रीलांसिंग करते हैं। तो इन बोथ केसेस में आप अपने क्लाइंट को किस तरीके से कॉस्टिंग देंगे। एक कोई प्रोजेक्ट आता है, किसी एक के पास आता है, या तो वो अकेला कर रहा होता है, अगर वो अकेला कर सकता है, या फिर वो अपने सर्किल पे जो है वो उनको ऑन बोर्ड कर लेता है और वो फिर मिलकर काम करते हैं एक प्रोजेक्ट के लिए। तो इस पर आप कॉस्टिंग क्या सेट करेंगे उसका मैं फार्मूला आपको बताता हूँ। अच्छा, अब आप कॉस्टिंग किस तरीके से निकालेंगे। लेट सपोज कि आपके पास एक प्रोजेक्ट आता है और आप डिसाइड करते हैं कि 4 बंदे जो हैं उसको मिलकर करेंगे। तो सबसे पहले आप उन 4 बंदों की आवरली कॉस्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आप अपनी आवरली कॉस्ट खुद की किस तरीके से निकालेंगे। लेट सपोज आपकी सैलरी है 5 लाख रुपए, जो कि आप पीकेआर में अर्न कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे। उसको सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे 22 यानी कि 22 वर्किंग डेज से। तो आपकी ये पर डे की कॉस्ट निकल के आ गई कि आप इतना पर डे पीकेआर में अर्न कर रहे हैं। अब इसको आप लेके जाएंगे 8 यानी कि 8 वर्किंग आवर से, तो ये आपकी पर आवर कॉस्ट आ गई। इसको मैं अब डॉलर पे लेके जाऊंगा 275, जो कि आज का डॉलर का रेट है। तो ये आपकी $10 कमोबेश जो है वो आपकी आवरली कॉस्ट बनी। आपने इसी आवरली कॉस्ट को मद्देनजर रखते हुए या आपके जितने भी टीम मेंबर्स इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने वाले हैं उसकी ऑनेस्टली आपने सैलरी कैलकुलेट करनी है, क्योंकि उनकी वर्थ उतनी है और आपने उसी वर्थ के लिहाज से कैलकुलेशन करके अब आपने सम निकालना है कि पर डे की कॉस्ट क्या निकलेगी सारे डेवलपर्स की, और फिर पर मंथ की कॉस्ट कितने पे जाएगी, ये उसको आपने सबको मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, और फिर आपने क्या करना है। अब यहाँ पे फार्मूला आता है कि आपने ऐड ऑन करके कितना भेजना है, क्योंकि आपने उन डेवलपर से भी तो कमाना है और आपने इटसेल्फ अपना भी प्रॉफिट रखना है अदर देन जो आपकी सैलरी से जो आप अर्न करना है। आपकी कोशिश होगी कि उससे थोड़ा सा ऊपर में अर्न करूँ, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा हूँ, मैं जो है वो ड्यूटी से थका आ रहा हूँ, उसके बाद मैं 4-5 घंटे और एफर्ट कर रहा हूँ। तो आपकी कोशिश ये होती है कि आप थोड़ा सा और इससे फ्रीलांसिंग से बेहतर अर्न करें। तो अगर आपके पास लोकल क्लाइंट है, आप किसी लोकल क्लाइंट को कोटेशन दे रहे हैं, तो कोशिश करें कि इस फार्मूले पे कोटेशन बिठाने के बाद जो है आप उसमें 5% जो है ऐड करते हो मजीद, कि जिससे आपका कमीशन निकल के आ जाए। या अगर आपके पास इंटरनेशनल क्लाइंट है तो आप उसमें सिर्फ 10% ऐड करेंगे इंटरनेशनल क्लाइंट को अप्रोच करने के, क्योंकि इंटरनेशनल क्लाइंट के पास थोड़ा सा अमूमी तौर पे पैसा ज़्यादा होता है लोकल क्लाइंट से, तो आप 10% तक उसको लेके जा सकते हैं। मतलब टोटल फार्मूला अब क्या बन गया, आपकी सबकी आवरली कॉस्ट निकल के आ गई, उन सबको आपने मल्टीप्लाई कर लिया और पर मंथ आपकी कॉस्ट निकल के आ गई, फिर आपने प्लस कर दिया उस पर 5% लोकल के लिए, 10% इंटरनेशनल के लिए, या आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। अब यहाँ पे आपने एक छोटी सी चीज़ और ऐड करनी है, क्योंकि आपकी ये जो टीम है ग्रुप ऑफ फ्रीलांसर्स हैं, आपके पेरोल पे नहीं है। छोटी भी चेंजेस होती है या आगे चेंजेस बढ़ती जो है, अमूमी तौर पे फिक्स टाइप प्रोजेक्ट्स में यही होता है कि क्लाइंट जो है वो वक्तन जो है वो चेंजेस देते रहते हैं। वो चेंजेस छोटी बढ़ते इतनी बड़ी हो जाती है कि प्रोजेक्ट का जो टीन्योर होता है 3 महीने जो आपने कोड किया होता है वो 4 या 5 महीने में चला जाता है। फिर अमूमी तौर पे क्या होता है, आपको जेब से पैसा देना पड़ता है उन फ्रीलांसर्स को, क्योंकि वो आपके पेरोल पे नहीं है। तो आप यहाँ पे प्लस 10% कर सकते हैं अदर देन जो आपने 5% लोकल के लिए या 10% इंटरनेशनल के लिए किया है, आप प्लस मजीद करेंगे 10% मोर। ये है वो चेंजेस का, क्योंकि चेंजेस आएंगी और बहुत सारी चेंजेस आएंगी, छोटी चेंजेस तो वो 10% पे कवर हो जाएंगी, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि 10% से ज़्यादा नहीं जाएं, क्योंकि जितनी आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे कॉस्टिंग, जितना आपकी टीम मेंबर्स इन्वॉल्व होते जाएंगे उसके लिहाज से अगर आप परसेंटेज इसका चेंजेस का ज़्यादा से ज़्यादा करते जाएंगे तो फिर आपकी कोटेशन हाथ से निकल जाएगी और क्लाइंट जो है वो फिर दूसरे फ्रीलांसर्स के पास जाएगा, दूसरी एजेंसीज के पास जाएगा जो कि इस तरीके से ऑपरेट कर रही है कि ग्रुप ऑफ फ्रीलांसर बैठे हुए हैं, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा इस तरीके से काम कर रहे हैं, बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा इस तरीके से काम कर रहे हैं। वो बहुत
बहुत सस्ते रेट पे इसी वजह से दे देते हैं, तो वो उन्हीं के पास चले जाते हैं। तो आपने कोशिश करना है कि 10% का बाद एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है उन चेंजेस का, ताकि आपके पास एटलीस्ट इतना आपके पास सफिशिएंट टाइम मिल जाए उन चेंजेस को अडॉप्ट करने का। उसके पैसे आप ऑलरेडी 10% एक्स्ट्रा चार्ज कर चुके हैं। बड़ी चेंजेस ऑफ कोर्स आती हैं, उन बड़ी चेंजेस को क्लाइंट भी समझते हैं, वो पैसा दे देते हैं, लेकिन छोटी चेंजेस में क्लाइंट की कोशिश हमेशा ये होती है कि वो किसी तरीके से आपको टाले, एक्स्ट्रा पैसे नहीं दे, वो आपको बज़िद इसी चीज़ पे लाद के कन्वेंस करेगा कि यार छोटा सा तो चेंज है, फिर आप मगजमारी करते हैं, वो एक अलग ही डायरेक्शन पे जो है ना वो आप निकल जाते हैं। तो आप अपने आप को भी बचाएं और अपने क्लाइंट को भी बचाएं इस ज़हनी फ्रस्ट्रेशन से। तो आप प्लस कर देंगे 10% एक्स्ट्रा, बस इतनी कॉस्टिंग आपने रख के उसको देनी है, ताकि आप मिनिमम कॉस्ट के साथ आप लोकल क्लाइंट को भी अप्रोच कर पाएं और इंटरनेशनल क्लाइंट को भी अप्रोच कर पाएं। चलें अब बात करते हैं एजेंसीज की। देखें, मैं टियर 1 टियर 2 की एजेंसीज की बात नहीं करूंगा। टियर 1 की एजेंसीज यानी कि बड़ी जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो मतलब 500 प्लस जिसकी जो है वो स्ट्रेंथ है, उसकी एजेंसी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि कोटेशन किस तरीके से देनी है। उनके क्लाइंटेल भी बहुत बड़ा होता है, तो उनको कोटेशन का इतना मसला होता नहीं है कि वो किस प्राइस ब्रैकेट पे जो है वो दें। इसी तरह टियर 2 यानी कि जिनकी स्ट्रेंथ होती है 100 to 200 की एम्प्लॉयज़ की, वो भी बहुत अच्छे प्ले अराउंड करते हैं अपनी कोटेशन के, उनको पता है कि किस तरीके से कोटेशन देनी है। मैं बात कर रहा हूँ टियर 3 की एजेंसीज़ की, जो कि ज़्यादातर पाकिस्तान में इस तरह टियर 3 की एजेंसीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी, जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी 20 से 50 डेवलपर्स के अराउंड। अब वो अपनी कोटेशन किस तरीके से दें, क्योंकि यहाँ पे आपको टफ कंपटीशन मिलेगा इंडियन एजेंसीज से, क्योंकि इंडिया में इस तरह की एजेंसीज बहुत ज़्यादा ऑपरेट कर रही हैं और इतने कम प्राइस ब्रैकेट में वो देती हैं कि आपके पास वो क्लाइंट आता ही नहीं है। अब आप उनकी टक्कर पे किस तरीके से कोटेशन आप सेंड कर सकते हैं, उस पर बात करते हैं। देखिए, टियर 3 पे जो डेवलपर्स ज़्यादातर इन कंपनीज के साथ इंटरेक्ट होते हैं, वो अमूमी तौर पे जूनियर से मिड लेवल के डेवलपर्स होते हैं। बहुत ज़्यादा अगर सीनियर भी होता है तो वो मिड लेवल का डेवलपर होता है उन लोगों के पास, जो कि 4 से 5 साल के एक्सपीरियंस वाला होता है। देखें, इंटरनेशनल मार्केट को अगर आपको एक्सपोजर करना है और क्लाइंट को लेना है, अपने पास हासिल करना है, तो आप कभी भी $40 या $50, इवन के मैंने देखा है कि टियर 3 की ऑर्गेनाइजेशन, टियर 3 की एजेंसीज जो हैं वो $80 पर आवर के लिहाज से अपने डेवलपर्स जो हैं वो फिक्स टाइप कॉस्ट पे कैलकुलेट करके दे रहे होते हैं। इसका सबसे अच्छा फार्मूला ये है कि आप मैक्सिमम जो आपके पास मार्जिन है, आप अपना डेवलपर $15 से $20 पर आवर के लिहाज से कैलकुलेट करें। और इसमें क्योंकि आपके पास मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, इस पर आप वो जो मैंने फार्मूला फ्रीलांसर को बताया कि 5% लोकल क्लाइंट या 10% इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए ऐड कर लें, या आप प्लस कर दें 10% मजीद जो है वो फिक्सिस के लिए जो आगे आने वाली हैं। ये टेंशन आपकी नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पेरोल पे डेवलपर्स हैं, आप उनके 1 या 2 प्रोजेक्ट उनसे पैरेलल करवा रहे होते हैं, तो आपके पास तो सफिशिएंट मार्जिन होता है कि किस तरीके से अगर चेंजेस आती हैं तो किस तरीके से आप अपनी कॉस्टिंग कवर कर सकते हैं। आपके पास जो मैक्सिमम चांस है वो है, आपको जो अपना डेवलपर बेचना है वो $15 से $20 पर आवर पे अपना, इससे ज़्यादा पे आप नहीं बेचें, क्योंकि इससे ज़्यादा पे अगर आप बेचेंगे तो वो फिर इंडिया के पास चला जाएगा। इंडिया तो इससे भी कम में बेच रहा है, लेकिन 15 से 20 एक बहुत सफिशिएंट मार्जिन है कि आप $15 से $20 पर आवर के लिहाज से अपना डेवलपर उसको सेल आउट कर सकते हैं। मतलब कि आप जो फिक्स कॉस्ट निकालना है, फार्मूला वही रहेगा कि आपने उसकी आवरली कॉस्ट निकालनी है, फिर मल्टीप्लाई जितने भी मंथ्स का आप टेन्योर का वो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं उससे आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप मैक्सिमम रहें $15 से $20 पर आवर के ब्रैकेट पे। इससे आप बहुत ज़्यादा क्लाइंटेल जो है वो ले पाएंगे इंटरनेशनली। और इंटरनेशनल क्लाइंट, क्योंकि आप टियर 3 पे हैं तो आपके पास क्लाइंट भी टियर 3 का ही आएगा। टियर 1 का क्लाइंट टियर 1 के पास ही जाएगा, टियर 2 का क्लाइंट टियर 2 की कंपनीज के पास जाएगा। आपके पास जो बंदा आया वो टियर 3 का ही है, उसके पास इतना बजट नहीं है, और आप उसको प्राइस कोटेशन आप दे रहे हैं टियर 1 की या टियर 2 के लेवल की एजेंसीज की, तो वो बिल्कुल भी आपके पास नहीं आएगा। इसी वजह से आप यहाँ पे अपना क्लाइंटेल जो है बहुत तेजी से लूज कर देते हैं। अब लोकल मार्केट को अगर आप टारगेट करना चाह रहे हैं, ऑल्दो यहाँ पे आपका जो है वो लोकल मार्केट में प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होगा, लेकिन स्टिल आप प्रॉफिट मार्जिन उठा सकते हैं। यहाँ पे आप मैक्सिमम जो है अपने डेवलपर्स की सैलरी उसको जो आप दे सकते हैं 75% या 100% पे आप एड ऑन करके दे सकते हैं। लेट सपोज आपका एक डेवलपर जो है वो आपके पास 2 लाख पे बैठा हुआ है, तो आप उसकी कोटेशन 3 लाख कर सकते हैं अपने लोकल क्लाइंट को देने के लिए कि मैं उसको मैनेज कर रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें, मेरा इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है, मेरी ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं इसलिए एड ऑन कर रहा हूँ। तो वो खुशी खुशी दे देगा आपको लोकल क्लाइंट, अगर अच्छा क्लाइंट है तो। या सम केसेस में अगर आपको थोड़ा सा और बेहतर क्लाइंट मिला है तो आप 150% पे भी उसको इस तरीके से अपनी कोटेशन आप उसको दे सकते हैं। लेकिन मेक श्योर करें कि इंटरनेशनल क्लाइंट, क्योंकि इंटरनेशनल क्लाइंट बहुत ज़्यादा आते हैं पाकिस्तान में, लेकिन कोटेशन इतनी ज़बरदस्त उनको कोटेशन मिलती है कि वो फिर बांग्लादेश या इंडिया की तरफ जाते हैं। तो मेक श्योर करें, ये मैं लाजमी कहूँगा टियर 3 के ऑर्गेनाइजेशन को, कि आप $15 से $20 पर आवर के लिहाज से ही कोटेशन आगे दें और इसके आगे नहीं जाएं। $20 के आगे तो आपने जाना ही नहीं है किसी भी केस में, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनबोर्ड कर सकें क्लाइंट को। क्योंकि पाकिस्तान में देखें एक्सपर्टीज़ भी हैं, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ भी बड़ी गजब की हैं, पोर्टफोलियो भी है हमारे पास, हर चीज़ है,
लेकिन हमारी मार्केट इतनी नीचे क्यों है एज़ कम्पेयर टू इंडिया? उसकी खास वजह सिर्फ यही है कि हमारी कोटेशन उसके लिहाज से है ही नहीं। हम इंडिया को इसलिए कम्पीट नहीं कर पाते क्योंकि हमारे नखरे इतने हैं कि हम 40, 50 या $60, इवन आप टियर 3 पे $60 तक लेके चले जाते हैं, तो वो क्लाइंट आपके पास कैसे आएगा? क्योंकि आपके पास जो क्लाइंट आया वो टियर 3 का ही आया है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पिंग लगी होगी। मिलते हैं अगले कंटेंट में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।